तो मोस्टली वो वोट अभी मेरे ख्याल से लगता है प्रशांत किशोर को ट्रांसफर होगा। जिस तरह से वो सभा कर रहा है टक्कर तो दे रहा है, नो डाउट। हम आदमी है आरजेडी के, लेकिन यहाँ पे हम प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। इस हिसाब से न्यू पीढ़ी, नया जोश है ना, प्रशांत किशोर ही एक विकल्प है। लालटेन बुझ गया। छात्र ने तो बीजेपी को लेकर अभी प्रदर्शन भी किया। लिटरली बताता हूँ, एक बंदा नीट का नहीं दिखा मुझे। मैंने पूछा कि बाबू तुमने कौन सा नीट में कौन सा अटेम्प्ट किया, उसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो क्या बताएगा जी। तो बाकीपुर में तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं। हम इंसान को देख के वोट नहीं करते, हम नरेंद्र मोदी को देख के वोट करते हैं। कि इस बार बिहार में अगर किसी को जिताना है ना, उसका नाम है तेज प्रताप। जीतना तो एंड ऑफ द डे बीजेपी को ही है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं बाकीपुर में प्रशांत किशोर को। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। उपचुनाव को लेकर बांकीपुर के अंदर माहौल गर्म हो रखा है, क्योंकि ये जो सीट है ये बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है और ये इस समय बहुत ही हॉट सीट है। इस बारी क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे या नहीं, इसी को लेकर जनता के बीच में क्या माहौल है वही मैं आपको दिखाने के लिए मौजूद हूँ बांकीपुर में। चलिए लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुमित। क्या लगता है इस समय क्या माहौल है? ठीक है, माहौल तो अच्छा है। अच्छा, माहौल सही है, सब सही चल रहा है, कांटे की टक्कर है। किस किस की कांटे की टक्कर है इस समय? बीजेपी और प्रशांत किशोर, अच्छा। जन स्वराज के। और लालटेन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है? लालटेन बुझ गया। अच्छा, कुछ गया इस समय। उसका अच्छा, उसका कोई इस मतलब ये जो कि बांकीपुर जो विधानसभा है इसमें आरजेडी का कोई रोल नहीं है। आप समझिए कि प्रशांत किशोर को जितना वोट पड़ेगा सब आरजेडी को जो फेवर में वोट पड़ता है वो सारा वोट ट्रांसफर हो जाएगा उसमें। लेकिन परेशानी तो उनको भी होगी ना, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है एक तरीके से। देखो, जीतना तो एंड ऑफ द डे बीजेपी को ही है। जो रीज़न है इसके लिए बताते हैं, यहाँ पे लाला कम्युनिटीज़ का वोट बहुत ज़्यादा है और बनिया का वोट बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादातर फेवर करते हैं बीजेपी को। हाँ, और जितने भी यादव समाज के लोग अगर वोट करते हैं तो मोस्टली वो वोट अभी मेरे ख्याल से लगता है प्रशांत किशोर को ट्रांसफर होगा। जिस तरह से वो सभा कर रहा है टक्कर तो दे रहा है, नो डाउट एट ऑल। मतलब वोट तो कटेंगे इस बारी? हाँ, वोट करें। बीजेपी की वोट नहीं कटते हैं। बीजेपी के वोट इसलिए नहीं कटते हैं कि वो पेटेंट वोटेड है। अब मान लो हम मेरे पास आओगे, मुझे कुछ भी बोलोगे, लेकिन मेरा वोट जाएगा। हम इंसान को देख के वोट नहीं करते, हम नरेंद्र मोदी को देख के वोट करते हैं। हाँ, मेरा वोट ना सम्राट चौधरी के लिए है, ना मेरा वोट नीरज के लिए है। मेरा वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है, तो उसको देख के ही वोट करते हैं, क्योंकि वो फिर चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। क्योंकि जो मेन आदमी है रोल तो वही करेगा ना। टीचर कितना भी पढ़ा ले, प्रिंसिपल अगर सही नहीं है तो स्कूल समझिए कि खराबी है। बांकीपुर के चुनावी मुद्दे क्या क्या है? देखो, मुद्दा कुछ नहीं है। देखो, मुद्दा कुछ भी नहीं है। मुद्दा बस इतना है कि जो भी चीज़ हो रही है वो प्रॉपर गाइडेंस में हो, डिसिप्लिन मेंटेन हो। जिस तरह से जो काम चल रहा है जो बांकीपुर क्षेत्र में, वो प्रॉपर होते रहे। लेकिन देखिए, एक्चुअली ये भी बात नहीं बोल सकते हैं कि बांकीपुर क्षेत्र ऑलरेडी नितिन नवीन का है, तो उन्होंने काम बहुत किया है। तो आप समझो कि उनका जो बना हुआ यहाँ पे वोट बैंक है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अगर किसी को खड़ा किया है वहाँ पे तो कहीं ना कहीं सोच के खड़ा किया। तो ये भी है कि वो, और जहाँ तक नीरज को जानते हैं, चूँकि मेरे मोहल्ले से बिलोंग करता है और बचपन से मैं देख रहा हूँ, बहुत ग्राउंड लेवल का लड़का है, तो मेरे ख्याल से आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। पर लेकिन मुझे नहीं लगता बांकीपुर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। बहुत डेवलप। वहाँ पे कचरा लगा रहता है। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे इनका घर है वहाँ पे कचरा जमा रहता है रोड पे ही। अगर आप मॉर्निंग में जाइएगा मीठापुर गोरिया मठ, तो सब्जी मंडी जो एरिया है रोड पे पूरा पैक रहता है। पे 4 व्हीलर लेकर जा नहीं सकते हैं। बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट है, कहाँ डेवलपमेंट है? वो जाम, वो जमौड़ा, वो कीचड़, वो पानी, नाला का पानी रोड पे बहता है। आप एक काम करो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाली बात तो है नहीं, ये तो फैक्ट फिगर है। आप जाके देख लो, देख के फिर अगर वैसा कुछ रहता है तो आप लोग तो रिपोर्टर है, रिपोर्ट करोगे। आपके सामने कह रहे हैं जाकर देख लो। सिंपल सा बात है, हम भी देखे हैं। सिंपल सा बात है। एक बात ये जानो, ये लड़का रहने वाला रोहतास जिला का, ये बांकीपुर में क्या होता है नहीं को इसको क्या पता। हम लोग तो प्रॉपर वोटर है। अब मान के चलो अगर मीठापुर में है तो भाई तुम रिपोर्टर हो, तुम पहुंचो वहाँ,
देखो कि वहाँ पे नाला खुला है तो वहाँ पे तुम रिपोर्ट करो कि यहाँ नाला खुला है। ये बोलने वाली बात है। बाकी पुत्र नहीं है कि वहाँ पे जाम लगा रहता है आपके घर के आगे में, बताइए हमको। एक एक करके आना। आपके घर के आगे में जाम लगा रहता है कि नहीं? देखो मैं बताता हूँ जाम क्या लगा रहता है। समाधान क्या नहीं रीजन बताता हूँ जाम क्यों लगाता है। चूंकि सब्जी मंडी है, पूरे पटना का सब्जी वहीं उतरता है, सारे लोग। सरकार ने एक प्रॉपर व्यवस्था किया था पर वो व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, तो वापस वो लोग सारे आगे। किसका फॉल्ट है? सरकार ने व्यवस्था किया था, अच्छे से नहीं कर पाए, तो फॉल्ट किसका है? अगर वहाँ सर ये पूछ रहे हैं कि किसका फॉल्ट है? वहाँ सब्जी नहीं उतरेगा ना तो पूरा पटना नहीं खा पाएगा, कोई जगह भूखे रह जाएगा ये। बनाइए उसके लिए, उसका भूखे रह समाधान, जाएगा। उसका समाधान निकलिए। रोड पे सब्जी बेचिएगा, क्या अच्छा आप बताइए क्या समाधान होगा? मेरे हिसाब से न्यू पीढ़ी, नया जोश है ना, प्रशांत किशोर ही एक विकल्प है ना, रीजन है। एक तो हाईली एजुकेटेड इंसान है, जिसको सपोर्ट किया अप टू नाउ, इतिहास है उनका कि अभी थालापट्टी विजय को भी वहाँ पे सीएम बना करके आ गए, नीतीश कुमार के साथ थे, उनको भी बहुत अच्छे से 15 साल देखे हैं। तो जब उनका खुद का पार्टी है तो लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए प्रशांत किशोर के लिए। मुझे ये समझाओ, ये बोलने वाली बात है। जो इंसान, देखो मैं किसी के जीवन में टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में बोला, मैं ये नहीं कहता वो अच्छा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, मेरी भी बातचीत होती है उनसे। लेकिन कंडीशन क्या है आप समझो कि आप इसको जिता दिए, उसको जिता दिए, उसको जिता, ये कहानी है। आप खुद भी बिहार में एक सीट नहीं ला पाए तो आप कैसे किसी को बोल देंगे कि आप थलापति को, उसका अपना फेस वैल्यू है। ये जो बोल रहा तमिलनाडु का, पहले हिस्ट्री ये देख ले। एमजीआर भी एक्टर थे, 20 साल 25 साल तक उन्होंने राज किया। वहाँ के लोग है ना इमोशनली टच हो जाते हैं किसी के साथ, वो एक्टर है चाहे कोई रहे, वहाँ एक्टर को भगवान मानते हैं वो लोग। क्या कह रहे हो? पर्सनली लेकिन एक चीज मैं आपको एक और बात बताऊं, जो है छात्र ने तो बीजेपी को लेकर अभी प्रदर्शन भी किया, तो इसका असर भी तो एक पड़ेगा। बात बता रहा हूँ, मैं भी उस प्रोटेस्ट में गया था। लिटरली बताता हूँ, एक बंदा नीट का नहीं दिखा मुझे। मैंने पूछा कि बाबू तुमने कौन सा नीट में कौन सा अटेम्प्ट किया, उसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो क्या बताएगा जी। अब तुमको एक चीज मैं बताता हूँ, मैं एज अ काउंसलर हूँ। लेकिन छात्रों पे जो गोली चली वो सही था क्या? देखो ब्रदर, अब क्या है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अगर तुम मेरे को मारोगे, अगर तुम मेरे को जान से मारने की कोशिश करोगे, तो एवज में मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस में तुमको कुछ करूंगा ना, कि तुमको छोड़ दूंगा, तुम मुझे मार दो। हाँ, मेरा कंसर्न है, देखो जो अगर कोई आंदोलन होता है वो शांतिपूर्ण होने चाहिए। आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाओगे ना, इस तरह से हुड़दंगी करेंगे, आपकी गाड़ी लगी रहेगी, आपकी गाड़ी अभी तोड़ देगा, आपको तकलीफ नहीं होगा। हमारी गाड़ी जाके देखो, हमारी गाड़ी का XUV 700 का क्षतिग्रस्त कर दिया, तो मैं उसका कौन जिम्मेदार है? सरकार देगा मुआवजा, ये बच्चा सब देगा मुआवजा? ये गलत था। ये आंदोलन का मतलब ये नहीं था तोड़ फोड़, सरकार के चीज़ों को हार्म पहुंचाना, ये तो गलत है। स्टूडेंट को समझना चाहिए। मेरा आपसे एक और सवाल है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या प्रशांत किशोर जो है? बात समझिए, एक बात पहले समझिए, गढ़ किसी का बपौती नहीं होता है। आदमी काम कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। वो चले गए सदन में, जो वहाँ के पूर्व में रहे हैं विधायक जी इनके, नितिन नवीन जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अभी जो आदमी वहाँ पे आया हुआ है ग्राउंड लेवल का आदमी है, नीरज। लेकिन उनके खिलाफ कौन लड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भाई उनसे ज़्यादा बढ़िया विकल्प है प्रशांत किशोर के पास, आप उनको सपोर्ट कीजिए ना। एक तो विधायक आने दीजिए ना हमारे पास बिहार में, एक वैसे लोग को आने दीजिए जो पूरे सदन में सबका डंका बजा के रख दें। एक बार तो मौका दीजिए, लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं। लोग उसमें चल रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कुछ तो चेंज कीजिए। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, इनका अपना वोट जिसको है, मेरे जाने वाले 500 लोग हैं, 500 को कन्वर्ट करें। हम आदमी हैं RJD के, लेकिन यहाँ पे हम प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। मेरे जितने दोस्त यार, ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या यहाँ पर आप देखना चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पे हम देखना चाहते हैं बाकीपुर में प्रशांत किशोर को। मेरे जितने भी सर्कल है, रोज़ 10 लोगों को फ़ोन करते हैं, भाई प्रशांत किशोर को नया ऑप्शन है, इनको जिताया जाए। आप क्या कह रहे थे? देखो अब कहने का मतलब है वोट तो बेचारा देगा नहीं, दिलवाएंगे तो अधिकार इसका है नहीं। सिंपल सा लॉजिक, हमारे पास वोट है, हमारा अधिकार है। हमारे क्षेत्र में, हमारे बाकीपुर सभा में ये मेरे को क्यों नहीं समझा पा रहा है? आपको समझा रहा है, 500 लोगों को समझा। वो 500 लोग जो ये बात कर रहा है, दिमाग में बैठ जाता है ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चेंजिंग चाहिए हमको। नहीं मेरी बात सुनो। ये सोचता है कि बदलाव की बात करता है, बदलाव कौन से बदलाव मांग रहे हैं? कोई बदलाव नहीं है, ये ढकोसला आदमी है। फेस, चेहरा का बदलाव कीजिए, एक पार्टी का बदलाव कीजिए। और काम का? अच्छा, जन स्वराज प्रशांत किशोर के ऊपर कोई ऐसा इनको कोई काम से कोई मतलब नहीं है।
क्लियर आप समझ लीजिए। काम अगर देखना है तो बांकीपुर में ही खड़े हैं, ये जो एरिया है बांकीपुर में 500 है। बार गए हैं, जब भी गाड़ी लेकर के गए हैं कुछ ना कुछ धक्का लगा है, स्क्रैच आया है। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं। तो मेरा मेरा कहने का मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके गाड़ी में स्क्रैच आ गया है तो गाड़ी घर में लगाइए, पैदल चलिए, हेल्थ कॉन्शियस बना बनिए। के दिया हमको पैदल चलने के लिए। सरकार रोड क्यों बनाया है? पैदल चलने के लिए। गाड़ी अगर मेरे पास है तो गाड़ी से जाएंगे। अब सब्जी मंडी लगले है, रोड पूरा पैक कर दिया है। अरे भाई सब्जी बेचना है, आप कहीं जगह लीजिए, वहाँ पे जाके सब्जी बेचिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा हुआ। हाँ। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार बिहार में अगर किसी को जिताना है ना, तो हमारे नज़र में और हमारे दिमाग में सिर्फ एक इंसान नज़र आ रहा है, कौन? वो उसका नाम है तेज प्रताप। अच्छा। और अगर बिहार में आ गया ना, तो मैं दिल से कह रहा हूँ ना कि बिहार में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और ये मैसेज तेज प्रताप तक पहुँचा दीजिएगा कि रामा ने आपको इनवाइट किया है कि गोसाई टोला में रह रहा हूँ मैं। और मंगलवार को जैसे तेजस्वी जी को बेटा हुआ है ना, वैसे भी रामा को भी बेटा हुआ है। और कंचन मेरी पत्नी का नाम है। और एक सांस में कहता हूँ कि कंचन बरन बिराजे सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ पर जो ध्वजा बिराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंधन, विद्यावान गुणित चातुर, राम काज कर बेको आतुर। राम की जय होगी, और राम की जय जो करवाएगा उसकी हमेशा जय होगी। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा से तेज प्रताप बिहार में आए, और बिहार में तेज प्रताप आएंगे तो मैं जानता हूँ कि चाहे वो लाख बुरा क्यों ना हो, पर मेरा दिल कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है। आज आप ये बात भी जान रहे हैं कि वो लाख बुरा भी हो, फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा इंसान हाँ, भी मेरा है। दिल कह रहा है ना कि एक बार वो अच्छा इंसान है। एक बार रामा के घर पर एक बार आ जाए। मैं तो चला गया था उसके पास 11:15 बजे रात में मिलने के लिए, चिड़ियाखाना 2 नंबर गेट के पास। उसने मुझे काले घोड़े पर बैठाया, आइसक्रीम भी खिलाया, और कहता क्या है कि हनुमान का भक्त हो तो रोड पे सो जाओ, तुम्हारे पर गाड़ी चढ़ाऊंगा, देखता हूँ कि तुम जीते हो कि मरते हो। और मैं तो खुलेआम घूम रहा हूँ अकेला, बिना बॉडीगार्ड का। तुम तो बॉडीगार्ड लेकर घूमते हो तेज प्रताप। और मैं कहता हूँ गोसाई टोला में एक बार आओ और पाटलिपुत्रा थाना में जाकर पूछो रामा कहाँ रहता है। गोसाई टोला में आकर ये पूछो कि रामा कहाँ रहता है। मैं अपना एड्रेस दूंगा और तुमको एक वोट नहीं, कम से कम भी है ना, अपने कसम खाकर कह रहा हूँ, अपने हनुमान जी का 10,000 वोट मेरे पास रखा हुआ है। भैया क्या नाम है? पंकज कुमार। क्या लगता है इस समय क्या माहौल चल रहा है बांकीपुर में? बांकीपुर में तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं। हाँ हाँ, और क्या, प्रशांत किशोर जी। लेकिन उनकी पार्टी तो सिर्फ 2 साल ही पुरानी है, 30 साल से ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर। इसीलिए तो जनता परेशान है। अच्छा, किन किन चीज़ों से परेशान है जनता? जो बुनियादी यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, सड़क गली सब परेशानी है। से परेशानी। और भी भैया यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये दुकान वाले भाई साहब से ज़रा बात करते हैं। भैया क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, कैसे सुस्त बैठे हैं, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कैसा माहौल है इस समय बांकीपुर का? माहौल से हम लोग का क्या लेना देना, हम लोग बांकीपुर में पढ़ता ही नहीं है। हम लोग बांकीपुर में पढ़ते ही नहीं है, तो माहौल समझ के हम लोग क्या करें। अच्छा, ऐसा भी है क्या? बांकीपुर में पढ़ेगा तब ना माहौल बताएंगे क्या हमारे एरिया का माहौल है। तो भैया बांकीपुर के अंदर चुनाव को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि आखिर कौन जो है अपना परचम लहराता है। 30 तारीख को वोट है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा। बाकी की खबर मैं आपको ग्राउंड जीरो से देता रहूँगा। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोड मीडिया।